मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है और मैं आपका टीचर अमित जैन। आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 6.1 लेके आया हूं मैथमेटिक्स में क्लास 12, जिसके अंदर हमारे पास टॉपिक है रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटीज। ये जो टॉपिक है ये टॉपिक हमारे पास आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। 6 चैप्टर है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और उसके अंदर एक्सरसाइज 6.1 है रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटीज। ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटीज क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप बैलून फुलाते हैं, तो जब आप बैलून फुलाते हैं तो उसका रेडियस बढ़ता है और जब रेडियस बढ़ता है तो उसके अकॉर्डिंग उसका वॉल्यूम भी बढ़ता है। ठीक हो गया? तो वॉल्यूम बढ़ना किस पर डिपेंड कर रहा है? यहाँ पर रेडियस पर। तो ये क्या है? रेट। किस रेट से, मीन्स अगर रेडियस इस रेट से चेंज होगा तो वॉल्यूम किस रेट से चेंज होगा। ऐसे ही जैसे पानी बह रहा है टंकी से किस रेट से पानी बहेगा। रेट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? स्पीड। किस रेट से पानी बहेगा तो टैंक किस रेट से भरेगा। तो टैंक भरने की भी स्पीड है यहाँ पे। तो स्पीड, अब जनरल स्पीड अगर बढ़ लें, जनरल स्पीड क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब आप डिस्टेंस कवर करते हैं, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। और कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, कितने टाइम में, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो आइए देखते हैं। जैसे वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो ये जो रेट वर्ड है ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज इसके हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे, इसके यूज सीखेंगे और देखेंगे किस क्वेश्चन में ये कैसे अप्लाई होता है। क्वेश्चन पढ़ते हुए आपको बस ध्यान क्या रखना होता है, आपको ये देखना होता है क्वेश्चन में कि विद रिस्पेक्ट टू किसके दिया है। टाइम दिया है तो आप टी के रिस्पेक्ट में डिवाइड करेंगे, मीन डिफरेंशियल। टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे। अगर रेडियस के रिस्पेक्ट में देगा तो आप रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। कोरोना काल के समय में गवर्नमेंट ने कहा ये चैप्टर एग्जाम में नहीं आएगा, तो अभी एग्जाम होने में लगभग 6-7 महीने हैं। हो सकता है गवर्नमेंट का मन पलट जाए और गवर्नमेंट कह दे कि अब 2 पेपर होंगे, 2 सेट आएंगे, एक सेट में ये क्वेश्चन होगा, एक सेट में ये टॉपिक नहीं होगा। ठीक है, गवर्नमेंट कह सकती है आपको जो सा ऑप्ट करना है आप ऑप्ट कर लीजिए। तो इंटेलिजेंट बच्चे तो सारा कोर्स ही ऑप्ट करेंगे, जो ओमिट हो गया, डिलीट हो गया, वो वाला पेपर ऑप्ट नहीं करेंगे। तो ये आपके पास ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है जरा सा भी और आप अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं और आगे कंपटीशन देना चाहते हैं, क्योंकि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल। इस क्वेश्चन में क्या है? एरिया ऑफ सर्किल है। तो सबसे पहले जो बात समझ में आई वो लिखिए एरिया ऑफ द सर्कल। चलिए, एरिया ऑफ द सर्किल समझ में आया। फिर इसके बाद क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, इसका रेट चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। देखिए क्लियर कर दिया, रेडियस के रेस्पेक्ट में, मीन्स डी ए बाय डी आर। ठीक है, डी ए बाय डी आर। क्यों? क्योंकि इसने क्या कहा है? रेडियस के रेस्पेक्ट में लेना है। चलिए देखते हैं। डी बाय डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर दैट इज 2 पाई आर। ठीक है, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे आप? 2r। तो ये हो गया 2 पाई आर। ये हमारा आंसर आ गया। यूनिट क्या आएगी? यूनिट जब आएगी जब आपको पता है कि आर की यूनिट क्या है। कहता है आर इज 3 सेंटीमीटर। आर इज 3 सेंटीमीटर। सो डी ए बाय डी आर कितना होगा? 2 पाई इंटू 3, 6 पाई। ठीक है, 6 पाई सिंपल आ गया। अब यूनिट, एरिया की यूनिट क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस की सेंटीमीटर। तो अब क्या हुआ? अब इसके अंदर हुआ कि यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर। अब बच्चा कहता है सर सेम यूनिट तो हम कैंसिल कर देते हैं। यहां कैंसिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें बताना है विद रिस्पेक्ट टू किसके लिया है। हमने ये लिया है विद रिस्पेक्ट टू दिस, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वर्ड आ गया है, इसलिए ये हम कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक हो गया। इसके 2 पार्ट है, r इक्वल 4, r इक्वल 4 कर देंगे तो 8 पाई आंसर आ जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको समझ में आ गया होगा, कोई इसमें ज्यादा आपको मेथड या दिमाग नहीं लगाना होगा। क्वेश्चन सेकंड, चलिए, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, देखिए द वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिख लीजिए आप, लेट साइड ऑफ द क्यूब इक्वल एक्स, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एक्स क्यूब हो गया। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना हो गया? एक्स क्यूब। कहता है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, देखिए रेट दे रखा है डी वी बाय, अभी मुझे नहीं पता है किसके रेस्पेक्ट में, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखिए वॉल्यूम दे रखा है उसने रेट 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, सेकेंड मीन्स टाइम, तो यहां पर ये क्लियर हो गया कि डीवी अपॉन डी आपको गिवन है। क्लियर हो गया? हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया विल इंक्रीज, अब कह रहा है सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज होगा, मीन्स डी ए बाई डी टी, ये आपको पूछ रहा है, डी ए बाई डी टी आपको पूछ रहा है। वेन एज इज 12 सेंटीमीटर, वेन एक्स इज 12 सेंटीमीटर। तो देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले आप समझे, क्वेश्चन को गेट करें कि क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है आपके पास एक क्यूब है जिसकी साइड एक्स है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एक्स क्यूब, तो कहता है इसका चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, क्योंकि जो ये पर सेकंड है ये हमें बताता है कि यहां पर टाइम के रेस्पेक्ट में दिया गया है। ठीक है, अब आइए, अब कहता है व्हेन एक्स इक्वल 12 सेंटीमीटर फाइंड द चेंज इन रेट ऑफ एरिया। ठीक है, तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम के लिए करते हैं, वॉल्यूम इक्वल एक्स क्यूब, तो इसका हम टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा एक्स क्यूब का, 3x स्क्वायर डी एक्स बाई टी। ठीक है, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और एक्स का क्या होगा फर्दर डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो v का भी टी के रेस्पेक्ट में और x का भी टी के रेस्पेक्ट में। चलिए ये तो ये हो गया। फिर कहता है एरिया भी, चलिए एरिया क्या होता है क्यूब का, 6 साइड स्क्वायर। एरिया क्या होता है 6 साइड स्क्वायर। चलिए इसका निकालते हैं हम, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ठीक हो गया। लेकिन x का फर्दर करेंगे, x का फर्दर क्या करेंगे, dx बाय dt। क्लियर हो गया, एक्स स्क्वायर में तो 2x हो गया, ठीक है, और x का फर्दर करेंगे dx बाय dt, सिंपल हो गया। अब आपके पास dv बाय dt भी है, ये रहा, da बाय dt आपसे पूछ रहा है, तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, ये एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि इसका कोई इंटरफेयर नहीं है क्वेश्चन में, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये कैसे एलिमिनेट करेंगे, डिवाइड कर दीजिए दोनों को। ठीक है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आपका इजीली एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए डिवाइड करते हैं, इसको फर्स्ट नाम दे दें, इसको सेकंड, डीवी बाय dt डिवाइडेड बाय डीए बाय dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाय dt डिवाइडेड बाय 12x dx बाय dt। ठीक है, दोनों वैल्यू एज इट इज कॉपी कर दी, कहीं कोई आपने दिमाग नहीं लगाया, सिंपल कैलकुलेशन, कैंसिल जो हो रहा है कर दीजिए, जो हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, क्या बचता है x बाय 4। ठीक है, सिंपल x बाय 4, कहीं भी कोई कैलकुलेशन आपने नहीं की है। अब dv बाय dt कितना है 8, यहां पर आप 8 पुट कर दें, चलिए 8 पुट कर दीजिए, इक्वल्स टू x बाय 4, और x कितना है, चलिए पहले आप एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट लिख लीजिए जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, कुछ बच्चे कैलकुलेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। डी बाय डी टी पहले इधर ले आइए आप, चलिए डी ए बाय डी टी आप इधर ले आए। ठीक है, अब डीवी बाय डी टी कितना है 8, एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास 12। देखिए आप कुछ नहीं करना पड़ रहा है आपको, बिल्कुल इजीली आंसर आ गया आपका, डी ए बाय डी टी कितना आ गया 8 बाय 3। ठीक है, देखिए कुछ नहीं किया आपने, यहाँ पे ये आ गया, दोनों को डिवाइड किया जिससे ये कैंसिल हो जाए, जो बचता है उसके अंदर आपको ये वैल्यू भी मालूम है और ये वैल्यू भी पता है, ये अननोन है और अननोन ही आपको निकालनी थी। 8 बाय 3 यूनिट एरिया की क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, और टी की क्या होगी सेकंड। देखिए कितनी इजीली क्वेश्चन हो गया ये आपके पास, एक ही यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया और टाइम की सेकंड, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस आपका डिफरेंशिएशन सही होना चाहिए।
डिफरेंशिएशन में जरा सा भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और फार्मूलों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन में किसी भी आगे भी हम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। The radius of a circle is increasing. The radius of a circle is increasing uniformly at the rate of 3 centimeter per second. क्या कह रहा है? एक सर्कल है जिसका रेडियस यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। चलिए देखते हैं। सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर पर सेकंड इस स्पीड से रेज हो रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। चलिए देखते हैं आगे क्या कहता है। How fast is the volume of the find the rate at which the area of the circle is increasing. एरिया ऑफ द सर्किल पूछ रहा है किस रेट से इंक्रीज होगा। एरिया ऑफ द सर्कल किस रेट से इंक्रीज होगा व्हेन r is 10 सेंटीमीटर। देखिए क्या कह रहा है कि जब रेडियस 10 सेंटीमीटर होगा उस टाइम एरिया का रेट क्या होगा, जबकि रेडियस का रेट दिया गया है। और एरिया सिंपल है पाई आर स्क्वायर, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एरिया इक्वल पाई आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2r और r का dr बाय dt। क्यों? क्योंकि t के रेस्पेक्ट में आपको फाइंड आउट करना है। जो दिया है वैल्यू पुट कर दीजिए, जो अननोन है वो फाइंड आउट करना था, आंसर एकदम आएगा। चलिए dA बाय dt फाइंड आउट करना है। ये कितना आ गया 2 पाई r, r कितना है 10 एंड dr बाय dt 3, 60 पाई। एरिया कितना है सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट, टाइम की सेकंड, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब बच्चे के दिमाग में बात आती है सर मैं पाई की वैल्यू क्या रखूं। बेटा इस क्वेश्चन में आपको पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, क्योंकि देखिए आप पाई में कितना सुंदर आंसर लग रहा है। डेसिमल में आपको करने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन में करने की जरूरत नहीं है। 60 पाई एक्यूरेट आंसर है बिल्कुल, और बड़ा सुंदर लग रहा है। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग। वेरिएबल क्यूब मतलब जिसकी साइड चेंज हो सकती है। ठीक हो गया। इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कह रहा है साइड चेंज हो रही है dx बाई dt। Let the side of the cube is equals to x unit। ठीक है, x यूनिट आपने ले ली। तो क्या कहता है एज ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग dx बाई dt एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट विल बी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम पूछ रहा है, मीन्स dv बाई dt विल बी इंक्रीज। क्यूब का वॉल्यूम पूछ रहा है किस रेट से इंक्रीज होगा, और व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर, व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर। ठीक हो गया क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। वॉल्यूम का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। वी विल टेक डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर और x का dx बाय dt। क्वेश्चन में क्या वेरिएबल है dy बाय dt, सॉरी क्या पूछ रहा है dv बाय dt। ये आपसे पूछ रहा है चेंज इन रेट ऑफ वॉल्यूम। ठीक हो गया। और x कितना है आपके पास 3 एंड dx बाय dt 3। लीजिए सब 3 है यहां पर। 81 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, सेंटीमीटर क्यूब बाय dt, dt मीन्स सेकेंड। तो आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम आ गया 81 सेंटीमीटर क्यूब बाय सेकेंड। कहता है अगर उस क्यूब की साइड इस रेट से चेंज होती है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड चेंज हो रही है, तो इसका मतलब वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है 81 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड चेंज हो रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्टोन इज ड्रॉप्ड। एक पत्थर फेंका जाता है इनटू अ लेक,
क्वाइट लेक, शांत पानी, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, शांत जल। एंड वेव्स मूव्स इन सर्कल, जब आप पत्थर गिरते हैं तो वेव्स ऐसी बनती हैं सर्कुलर, ठीक हो गया, पत्थर के गिरने पर सर्कुलर वेव बनती है। एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो जो ये सर्कल बना है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, बाहर की तरफ मूव करते हैं सर्कल। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8, कहता है जब ये वेव बन रही है तो एक इंस्टेंट ऐसा आया होगा जिस समय वेव 8 सेंटीमीटर रेडियस की बनी है। तो हाउ फास्ट इज द एनक्लोज द एरिया, तो उस समय एरिया कितना एनक्लोज होगा रेट के हिसाब से, उस समय रेट के एरिया के एनक्लोज होने का रेट कितना होगा, एरिया का एनक्लोज होने का मीन्स वो जो एरिया घेरेगी उस समय किस रेट से घेर रही है, ठीक है, मतलब 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड या 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, किस रेट से वो एरिया घेर रही है जिस समय वेव 8 सेंटीमीटर के सर्किल में है। तो सीधी सी बात है, ये किसका क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द सर्किल का। चलिए सबसे पहले इक्वल पाई आर स्क्वायर गिवन है, रेडियस चेंज मूव्स इन अ सर्किल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड आर इक्वल 8 and asking dA by dt। चलिए देखिए, अब आप क्वेश्चन में कहेंगे सर यहाँ वेलोसिटी दी है, आपने dr by dt लिखा। मैंने अभी आपको चैप्टर शुरू करने से पहले बताया था कि जब आपके पास आता है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में टाइम, ठीक है, डिस्टेंस लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको स्पीड बोला जाता है। डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको क्या कहते हैं, स्पीड। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। अब सिंपल आपको क्लियर है करना क्या है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है आपको। आर की वैल्यू 8, डी आर बाई डी टी 5, ए इज सेंटीमीटर स्क्वायर, टी इज सेकेंड, तो ये आ गया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मुझे कुछ भी क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सिंपल आपके पास आंसर आ गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता लग गया क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग विद द रेट 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक हो गया। फिर कहता है व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस सर्किल का 2 पाई आर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, सी इक्वल 2 पाई आर डी सी बाई डी आर टी, 2 पाई और आर का डी आर बाई डी टी, 2 पाई डी आर बाई डी टी कितना है 0.7, दैट इज 1.4 पाई सर्कमफ्रेंस सेंटीमीटर और टाइम सेकेंड लीजिए। डायरेक्ट अब पता लग गया क्योंकि इसके अंदर आर आया ही नहीं तो इसीलिए उसने आर दिया भी नहीं। आर क्वेश्चन में गिवन भी नहीं है, क्यों गिवन नहीं है, क्योंकि आर की जरूरत हमको नहीं है। क्वेश्चन 7 6 देख, बहुत इजी था। 7 देखिए, द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट 0.5 मिनट एट द सेंटीमीटर पर मिनट। देखिए क्या कहता है, डिक्रीजिंग, जब भी डिक्रीजिंग आएगा ध्यान रखें आप, नेगेटिव में आपको लेना है। लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट, डिक्रीजिंग मीन्स माइनस, सेंटीमीटर पर मिनट। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, सेंटीमीटर पर सेकंड नहीं है, ध्यान से रीड करिएगा, क्वेश्चन पर मिनट है। एंड द विड्थ वाई इज इंक्रीजिंग, विड्थ वाई is increasing at the rate of 4 centimeter per minute. X equal 8, y equal 6. Find the rate of change of perimeter. Perimeter पूछ रहा है आपसे and the area of the rectangle. देखिए आपसे पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है और एरिया का रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है और ये सब कुछ गिवन है। क्वेश्चन आपको करने आ गए हैं, आई होप ये भी आपको आता है, लेकिन आप समझ लीजिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पेरीमीटर 2l प्लस
बी मीन्स 2x प्लस वाई। ठीक हो गया। तो क्या करेंगे, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। x का डिफरेंशिएशन dx बाय dt। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx बाय dt, और y का dy बाय dt। dx बाय dt की वैल्यू कितनी है आपके पास, -5, और dp बाय dt की वैल्यू है dy बाय dt की 4 प्लस के 4, -5 प्लस 4 कितना आ गया, -2 dp बाय dt। dp बाय dt आ गया -2। पेरीमीटर किसमें है, सेंटीमीटर में, टाइम किसमें है, मिनट में। ध्यान रखें, सेंटीमीटर पर सेकंड फ्लो में मत लिख देना, सेंटीमीटर पर मिनट, सेंटीमीटर पर मिनट। क्लियर हो गया। पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज माइनस मीन्स डिक्रीजिंग, आप माइनस मीन्स डिक्रीजिंग लिखेंगे, डिक्रीजिंग, और ये आपके फुल मार्क्स यहां पर कवर हो गए। ठीक हो गया। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है एरिया भी बताइए। चलिए एरिया यहीं पर ट्राई करते हैं हम। एरिया कितना होता है, L इंटू बी, L इंटू बी मीन्स x इंटू वाई। सो कितना हो जाएगा, dx बाय dt, y एज इट इज। देखिए प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरे को एज इट इज रखेंगे। ठीक है, बच्चे जल्दीबाजी में लिख देते हैं, कमाल है बच्चे, बड़े बड़े क्वेश्चन कर लेते हैं, पूरा चैप्टर कर लेते हैं, लेकिन जल्दीबाजी में ये डिफरेंशिएशन गलत लिख देते हैं। तो प्लीज 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 ध्यान रखिएगा। तो y की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6, और dx बाय dt -5 प्लस x कितना है आपके पास, 8, dy बाय dt इज 4, -30 प्लस 32 प्लस 2, प्लस का 2 आया है डी बाय dt। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम मिनट। तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, और 2 आ गया है प्लस का, तो यहां इंक्रीजिंग लिखना पड़ेगा। अब बच्चा कहेगा सर पीछे के क्वेश्चन में तो हमने लिखा नहीं कहीं भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, या ऐसा सोचा भी नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो तो बाय चांस इस क्वेश्चन में डिक्रीजिंग वर्ड दिया था कि डिक्रीजिंग एट दिस रेट। सो हमने ये डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग वर्ड यूज किए हैं, नहीं तो जनरली हम यूज नहीं करते। बाकी जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है वो जुकतू एज इट इज लिख देते हैं कि इट इज इंक्रीजिंग, क्योंकि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में इंक्रीजिंग वर्ड है कि जो है उसका रेट ऑफ चेंज कितना होगा। ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज। और इंक्रीजिंग जब नहीं होता तो बस रेट ऑफ चेंज में खत्म हो जाता है क्वेश्चन, और अगर इंक्रीजिंग वर्ड होता है तो फिर आपको यहां पर शो करना पड़ेगा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन 8 देखते हैं। अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स फुलाना। कहता है एक बैलून को फुलाया जाता है तो उसके अंदर जब हवा भरी जा रही है तो वो गोल ही रहता है, स्फेयर ही बना रहेगा, स्फेरिकल ही रहेगा। इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग, और उसके अंदर पंपिंग करके हवा भरी जा रही है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। 900 क्यूबिक मीन्स वॉल्यूम आ गया, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड एक बैलून के अंदर इतनी हवा भरी जा रही है इस रेट से। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस बताना है आपको। ये dv बाय dt था, ठीक है ना। तो dr बाय dt आपसे पूछ रहा है इफ r इज 15, यानी कि व्हेन r इज 15। तो सिंपल वॉल्यूम का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ठीक, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r² और फर्दर आर dr बाय dt t के रेस्पेक्ट में जो भी आपको वैल्यू दी गई है उनको आप पुट कर दीजिए। r इज 15, dr बाय dt आपको फाइंड आउट करना है, dv बाय dt 900। ठीक, जो भी आपको वैल्यू गिवन थी, dv बाय dt गिवन था 900, वो आपने पुट कर दिया। dr बाय dt फाइंड आउट करना था, वो आपको करना है, और रेडियस 15 था, वो भी आपने पुट कर दिया है। ठीक हो गया। तो चलिए देखते हैं। 4 15 इंटू 15
इंटू पाई डी आर बाई डी टी की वैल्यू ये आपके पास आ गई। तो आपको पता है 225 4 जा 900, 225 4 जा 900, 900 से 900 कैंसिल हो गया। सो डी आर बाई डी टी कितना आ गया 1 बाय पाई। डी आर बाई डी टी की वैल्यू आ गई 1 बाय पाई सेंटीमीटर और सेकेंड। सो इट इज इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मुझे कोई ज्यादा एक्सप्लेन करने की इसके अंदर जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन करना था, जो अननोन है वो आप फाइंड आउट कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर था आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस। एक बैलून है जो हमेशा स्फेरिकल रहता है और उसका रेडियस भी वेरिएबल है। मीन्स ऊपर वाला ही क्वेश्चन लग रहा है। चलिए देखते हैं। फाइंड द रेट इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस। लेकिन चेंज है क्वेश्चन, कहता है वॉल्यूम चेंजेस विद द रेडियस। वॉल्यूम चेंजेस विद द रेडियस। देखिए क्वेश्चन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं है, वॉल्यूम चेंजेस विद द रेडियस when r is 10 later is 10। later means जो बाद में बात कही गई है। पहले इसने वॉल्यूम कहा है, बाद में रेडियस बोला है, एंड लेटर मीन्स जो बाद में बोला गया, बाद में रेडियस बोला गया, तो रेडियस कहता है 10। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। डीवी बाय डी आर निकालना है किसका, स्फीयर का। चलिए मेरे पास इस क्वेश्चन में भी आपके पास समझाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। आपको पता है कि इसका डिफरेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में करना है, क्योंकि इसने आर के रेस्पेक्ट में दिया है। आर इज 10 इज वेरी सिंपल 400 पाई वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब और रेडियस सेंटीमीटर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। A ladder 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। एक दीवार पर एक लैडर खड़ी है, ठीक है, ये वॉल है, एक वॉल पर एक लैडर खड़ी है और लैडर कितनी है 5 मीटर लॉन्ग। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। लीजिए इसको पुल्ड किया गया। क्या कहता है कि जो लैडर का लोअर पॉइंट है इसे ग्राउंड पर पुल किया गया, ठीक हो गया। अवे फ्रॉम द वॉल से अवे। रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका रेट है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं इसको x मानूं तो ये dx बाय dt होगा एंड 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए अगर ये x मानूं तो ये dx बाय dt होगा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। किस रेट से इसकी हाइट नीचे गिरेगी। ये हाइट y है तो dy बाय dt पूछ रहा है किस रेट से फॉल डाउन होगी। क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये x है, ये y है, इसको पुल अवे किया गया इस स्पीड से, ये फॉल डाउन होगी किस स्पीड से। क्वेश्चन दोबारा देखें, सेंटीमीटर में दे रखी है स्पीड और ये है 5 मीटर और क्वेश्चन पूछ रहा है व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे। जब ये x की वैल्यू 4 है तब आपको ये बताना है dy अपॉन dt। तो अगर आप ध्यान से देखें इसके अंदर पाइथागोरस लग रही है और पाइथागोरस भी इजीली लग रही है। तो आइए इसके अंदर पाइथागोरस लगाते हैं। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 5 स्क्वायर। अब बात ये रही, चलिए पाइथागोरस भी लग गई सर। बात ये रही सर ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में ही आएगा, नेचुरल सी बात है, लेकिन सर ये मीटर में है। तो ऐसा कैसे, लैडर बहुत धीरे धीरे खिसक रही है, ठीक है, तो ऐसा कैसे कि ये सेंटीमीटर, ये मीटर और आगे ये x इक्वल 4 दे रखा है। बिल्कुल सही। आप चाहे तो इसमें सारी यूनिट सबसे पहले चेंज करें, या तो मीटर में या सेंटीमीटर में। तो इसमें आपको यूनिट सेंटीमीटर में चेंज करना आसान रहेगी। तो चलिए करते हैं सेंटीमीटर में।
तो डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, सिंपल डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू टी, कोई लॉजिक नहीं लगाना है, 0 हो गया। ठीक है, तो यहां पर आपके पास dx by dt इज 2। सो dy by dt कितना आ जाएगा, dy by dt आ जाएगा -4x डिवाइडेड बाय 2y, दैट इज -2x होल बाय। इस बात को आप जरा यहां पर ध्यान दीजिए कि आपको पाइथागोरस लगानी है, क्योंकि ये वाल है तो ये एंगल 90 डिग्री और 90 डिग्री है, तो आपको 90 डिग्री शो भी करना पड़ेगा। तो यहां पर आप पाइथागोरस लगाते हैं। पाइथागोरस में इसका डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में और इसका t के रेस्पेक्ट में 0। सो यहां पर आपको dx by dt 2 दे रखा है, सो dy by dt आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आपके पास x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर x और y की वैल्यू पता है तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब आप यहां पर लिखेंगे व्हेन x इक्वल कितना दे रखा है, 400 सेंटीमीटर, 4 मीटर दे रखा है। व्हेन x इक्वल 400 सेंटीमीटर बाय पाइथागोरस x दे रखा है, तो y कितना आ जाएगा आपके पास, y आ जाएगा 300। आप करके भी दिखा सकते हैं, लेकिन आपको पता है ये 5 ये 4 तो ये 3, 5 4 3 तो ये 300 आ गया। ठीक है, x और y की वैल्यू ये पुट कर देंगे। नाउ dy by dt ये वाला -2x, x इज 400, y इज 300, -8/3 और किस में आएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड में, और नेगेटिव आया, इट मींस इट इज फॉलिंग डाउनवर्ड, मींस डिक्रीजिंग या जो बुक की लैंग्वेज है आप वो लिखेंगे। देखिए बुक में क्या कह रहा है, डिक्रीजिंग की वर्ड है बुक में भी, तो आप डिक्रीजिंग लैंग्वेज ही लिखेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी है, बिल्कुल सिंपल है। जो मैं आपको बात कहता हूं, अगर क्वेश्चन समझने में जरा सी भी दिक्कत हो तो वीडियो को प्लीज बैक करके दोबारा देखें, क्योंकि आप कहते हैं क्लास में सर दोबारा बताइए, यहाँ आप दोबारा बताइए नहीं कह सकते, तो क्या करेंगे आप वीडियो को बैक कीजिए और दोबारा देखिए। ठीक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करते हैं। A particle moves along the curve 6y equal x cube plus 2। कहता है एक कर्व है 6y equal x cube plus 2। चलिए ठीक है, कहते हैं इसके ऊपर एक कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक। कहता है एट एनी स्टेट, किसी टाइम पर, क्या कहता है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। क्या मतलब हुआ, कहता है y कोऑर्डिनेट जो चेंज हो रहा है, मींस अब तो आपको पता है चेंज मींस रेट, वो 8 टाइम्स है x के चेंज होने के रेट के। जो x का रेट है उसका चेंज होने का जो रेट है उसका 8 टाइम्स है। चलिए, तो आपके पास कर्व है 6y इक्वल एक्स क्यूब प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे सिंपल। अब आपको सब कुछ पता है क्वेश्चन में क्या करना होता है, तो आप स्पीडली कर पाएंगे। ठीक हो गया। dy बाई dt की वैल्यू कितनी है, 8 dx बाय dt, dy बाई dt की वैल्यू, ये ना समझे कि सर आपको कुछ बता रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ समझाने का नहीं है। 6 8 48 डिवाइडेड बाय 3, सो एक्स स्क्वायर इक्वल 16, सो एक्स इक्वल 4। अब बात ये रही कि सर मैं इसमें x प्लस माइनस 4 लूं या x इक्वल 4 लूं। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। अ पार्टिकल मूव अलोंग दिस, फाइंड द पॉइंट्स, क्योंकि इसने कहा है पॉइंट्स, तो आप प्लस माइनस लेंगे, क्योंकि इसने आपको पॉइंट्स कहा है, तो पॉइंट्स का मतलब है आपको दोनों लेने हैं, केस प्लस भी और माइनस। एक्स आ गया, वाई भी निकाल लीजिए। वाई कहां से आएगा, यहां से। फैन एक्स इक्वल 4, तो वाई कितना आ जाएगा 4, यहां पे रखेंगे आप, डिवाइडेड बाय 6, 64, 66 बाय 6 11। तो व्हेन x इक्वल 4 y इक्वल 11, व्हेन x इक्वल -4, अब -4 भी रखेंगे आप, ठीक है। तो y कितना आ जाएगा,
-4 का क्यूब -64, so that is -62 upon 6 -31 upon 3. So when x equal -4, so y is -31 upon 3. ठीक हो गया। तो जब x की वैल्यू -4 है तो y इतना होगा, और जब x की वैल्यू इतनी है तो y इतना होगा। तो इसने पूछा था कौन से पॉइंट्स हैं पॉइंट्स, तो एक हो सकता है ये हो, एक हो सकता है ये हो, तो 2 पॉइंट्स हमारे पास आंसर आ गए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या रहा है आपको, द रेडियस ऑफ एयर बबल, एक एयर बबल है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीन्स रेडियस दिया है आपको एक बबल का, और बबल कैसा होता है, स्फेरिकल, इसको दिया है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। क्वेश्चन कहता है एट व्हाट रेट वॉल्यूम ऑफ द बबल विल इंक्रीज व्हेन रेडियस इज 1। dv by dt पूछ रहा है व्हेन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं, सिंपल देखा आपने, मोस्टली क्वेश्चन इस तरह के ही हैं यहाँ पर, तो और सबका एक ही टेक्निक है, कोई क्वेश्चन में अलग टेक्निक नहीं है आपको कि आपको बार बार समझाना पड़ेगा क्या किया जा रहा है। 4 pi r is 1 and dr by dt is half, so answer is 2 pi वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब एंड दैट इज सेकंड। लीजिए कितनी इजीली क्वेश्चन हो गया, बहुत इजीली आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल। देखिए अब भी बैलून आ गया, डायमीटर दे रखी है, तो आप यहां पर रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे, रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, डायमीटर का हाफ हो जाएगा। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वॉल्यूम कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप आर की वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर, आर की वैल्यू कितनी है 3/4, 2x + 1 एंड दैट इज इन होल क्यूब। कई बार जल्दीबाजी में हम क्वेश्चन में ये चीजें भूल जाते हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं, ठीक है। होल क्यूब लिखना याद रखना है आपको। तो आइए, तो v कितना आ गया 4/3 पाई, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब आपके पास 64 एंड 2x + 1 होल क्यूब एज इट इज, इसको कैंसिल कर दीजिए। अब आपके पास वॉल्यूम आ गया 9 पाई बाय 16 2x + 1 होल क्यूब। देख लीजिए 9 पाई बाय 16 2x + 1। अब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, सो सिंपल, चेन रूल लगेगा, x³ का होगा 3x², नाउ फर्दर इसका इंटू 2, ठीक है। आंसर आपका आ गया 9 3 जा 27, 2x + 1 होल स्क्वायर, और 2 से 16 कैंसिल हो जाएगा। लीजिए dv by dx आपके पास आ गया है। क्वेश्चन में आप देखें, इसने क्या पूछा था आपसे और क्या गिवन था इसके पास। इसने कहा था वेरिएबल डायमीटर फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पर किसी की भी यूनिट नहीं दी गई है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप, क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें कि कोई भी एक यूनिट आपको यहां नहीं दी गई है, ना तो इसके अंदर आपको बताया गया है यूनिट, और ना ही आपको x की बताई गई है कि x की आपको क्या यूनिट रखनी है। तो अब आपको यूनिट जब रखनी है तो बड़े ध्यान रखें, क्योंकि आपको यहाँ पे कंपेयर ही करना है। तो कंपेयर करते हुए आप इसके अंदर यूनिट कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको यूनिट कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक हो गया। तो चलिए कुछ करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यूनिट बड़े ध्यान से देखनी है आपको कि यूनिट क्या गिवन है, क्या आपके पास गिवन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस सारा होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप। देखिए एक पाइप से सैंड पोर की जा रही है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की स्पीड से, और कहा की जा रही है द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन। देखिए जब भी कोई रेत का ढेर बनता है तो वो ऐसे बनता है, मिट्टी का ढेर ऐसे बनता है, तो कह रहा है कोनिकल शेप में है। सच अ वे दैट हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। तो रेडियस बढ़ा दिया है, हाइट छोटी दी है, ये गिवन है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड इंक्रीज, ये पूछ रहा है व्हेन हाइट इज 4। लीजिए देखिए इस स्पीड से वॉल्यूम से सैंड गिर रही है, तो जब सैंड गिर रही है ये वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम किसका है, जो ये कोन की शेप बनी है ये किसकी है, सैंड की। तो मीन्स इस कोन का वॉल्यूम जो बढ़ रहा है वो इस रेट से बढ़ रहा है, रेत गिर रही है, जिस रेट से रेत गिर रही है उसी रेट से वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो आइए वॉल्यूम इक्वल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब यहां पर इसने एच और टी देखिए, एच पूछा है आपसे, एच पूछा है तो आर को एलिमिनेट कर देंगे, आर की वैल्यू कितनी है 6h। चलिए वॉल्यूम आ गया आपके पास 36/3 पाई एच क्यूब, वॉल्यूम आ गया आपके पास 12 पाई एच क्यूब। अब डीवी बाई डी निकाल लेंगे, डेट्स ऑल। एच का फर्दर करेंगे क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब जो जो वैल्यू आपको 13 दे रखी है वो पुट कर दीजिए, एच इज 4, डी एच बाई डी टी पूछ रहा है, डीवी बाई डी टी 12। देखिए जो रेत गिर रही है मैं आपको फिर बता दूं वो वॉल्यूम ऑफ द कोन है, क्योंकि उसी से ये बन रहा है। तो आइए डी एच बाई डी टी कितना हो गया आपके पास 12/39 पाई इंटू 16। आंसर देखने में बड़ा अजीब लग रहा है लेकिन आंसर कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे छोड़ देंगे। 3 4 जा 4 4 जा 13 4 जा 52, तो 1/52 पाई, और यहां पे यूनिट क्लियर है सेंटीमीटर क्यूब यानी कि सेंटीमीटर, और टी सेकंड। डी एच बाई डी टी जो आपके पास आ गया है दैट इज 1/52 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में मुझे समझाने का कुछ भी नहीं है कि मैं आपको दोबारा बताऊं, अगर आपको दोबारा समझना है तो वीडियो को अगेन बैक करें और देख लें। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी एक्सरसाइज खत्म होने वाली है। चलिए देखते हैं, अभी आंसर चेक किया कि यहाँ पर 48 पाई है आंसर। कई बार छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है 12 है, यहाँ पर ये 12 था, 13 लिखा गया जल्दीबाजी में, ठीक है गलती हो जाती है, जब हम रिवाइज नहीं करते तो इस तरह की गलतियां नहीं पकड़ी जाती। 12 अगेन ये 12, बाकी क्वेश्चन ये रहेगा 12 3 जा 36, दिस इज 36 पाई, 36 पाई में अब आपने इसको 3 से काटा, 12 4 जा 48 पाई। चलिए देखिए कैलकुलेशन गलत हो गई थी, अब हमारी कैलकुलेशन सही होगी। आप में से कई वीडियो देख रहे हैं उनको पता लग गया होगा कि सर ने गलत लिख दिया। चलिए कोई नहीं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जब इतने लंबे लंबे क्वेश्चन, इतने बड़ी वीडियो हम बनाते हैं और इतनी गर्मी में तपके बिल्कुल, तो ऐसी गलतियां होना लाजमी है, तो इसके लिए प्लीज क्षमा कर दिया कीजिए। 15 क्या कहता है, कॉस्ट प्राइस। ये देखिए ये आपका क्वेश्चन कॉस्ट प्राइस का है, अकाउंट्स वाले बच्चे एकदम समझ जाएंगे, लेकिन आपको भी मैं बताऊंगा कि इसके अंदर करना क्या है। और कहता है मार्जिनल कॉस्ट बताइए 17 यूनिट के लिए, 17 यूनिट के लिए मार्जिनल कॉस्ट बताइए। चलिए ये कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट होती है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है, कि जो आपको कॉस्ट पड़ती है वो आपने जो भी खर्चा आया है वो टोटल इतना आपको कॉस्ट है।
ये एक इक्वेशन देता है, इक्वेशन में एक्स की वैल्यू आप पुट करते हैं तो आपको कॉस्ट पता लग जाती है। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट में क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। जब आप मार्जिनल कॉस्ट निकालनी हो तो आप क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहां पर एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। नंबर बड़े गंदे लिखे हुए हैं, बाकी और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। डिफरेंशिएशन करना है आपको, इसका 0 हो गया, बस ये आपके पास आ गया। पुट x इक्वल 17 और x इक्वल आप 17 इसके अंदर पुट कर देंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन तो है, क्वेश्चन के नंबर डरावने हैं, बाकी क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि हम समझे कि क्वेश्चन हमारे से नहीं होगा। लीजिए क्वेश्चन हो गया, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करनी पड़ेगी क्योंकि हमारी कैलकुलेशन पहले भी गलत हो गई थी। 370 21 17 स्क्वायर 289, 17 2 जा 34, 34 3 जा 102, 3 से पहले डेसिमल है वही रहेगा, प्लस 15। चलिए 289 की 21 से मल्टीप्लाई, 289 8 2 9 18 1 16 7 4 1 5, तो ये आपके पास आ गया 9606 6069। 3 से पहले डेसिमल 6.069 माइनस 0.102 प्लस 15, ठीक हो गया। तो ये आपके पास होगा 15 8 6 21 21.069 माइनस 0.102। चलिए माइनस करते हैं, यहां पे आपके पास बचता है 10, 10 में से बन गया 9, तो बचता है 20.967। लीजिए मार्जिनल कॉस्ट आपके पास आई है 20.967 और इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं। बड़ा उटपटांग आंसर है, कभी इतनी मेहनत करने के बाद हमारी मेहनत बेकार जाए। ये 20.967 रुपीज, बिल्कुल एग्जैक्ट यही आंसर आया है, कैलकुलेशन सही की है। गर्मी हो रही है, बड़ी दिक्कत हो रही है वीडियो बनाने में, लेकिन आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। बस आप केवल वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए चैनल और सब्सक्राइब करवा दीजिए उनसे। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, मार्जिनल रेवेन्यू। 16 क्वेश्चन अब आप खुद करेंगे। आपको आर दे रखा है और डी आर बाय डी एक्स पूछ रहा है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन वही है। रेवेन्यू मीन्स आपकी इनकम कितनी हुई है, वो तो वहां पे कॉस्ट थी, खर्चा कितना है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, ट्रांसपोर्ट भी, सब कुछ कॉस्ट मिला के आ जाती है, लेबर वगैरह सब उसके अंदर आ गई। ऐसे ही रेवेन्यू बेचने से जो आपको फायदा मिलता है, डेट इज रेवेन्यू, ठीक है। जो आप बेच के आपको मिला है, डेट इज रेवेन्यू, ठीक है, कि कितना रेवेन्यू मिला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 भी देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल। लीजिए सिंपल है क्वेश्चन, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। लीजिए विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आ गया आंसर। कहता है आर की वैल्यू 6 रख दीजिए, 12 पाई आंसर आ गया। तो 12 पाई ऑप्शन बी है आपके पास, ऑप्शन बी आ गया, डायरेक्ट क्वेश्चन था। 18 क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ एक्सरसाइज फिनिश। अगला भी यही है, मार्जिनल रेवेन्यू पूछ रहा है आपसे, डीआर बाय डी एक्स पूछ रहा है 18 क्वेश्चन में। तो ये भी आपका सिंपल हो गया और इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। प्लीज हम आपके साथ मेहनत करते हैं, आप भी प्लीज मेहनत कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, उन्हें भी बताइएगा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। थैंक यू।